नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे अमेठी की, जहां पर यूपी सीडा की जमीन पर हुए अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। अगली खबर बहराइच से, जहां महाकुंभ में शाही स्नान से पूर्व भारत नेपाल की सीमा पर दो देशों के बीच हुई हाई लेवल बैठक। साथ ही आगे चर्चा होगी बलिया की, जहां परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के कैंप कार्यालय पर आयोजित बैठक में खेल समितियों का हुआ गठन। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। यूपी सीडा की जमीन पर हुए अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। रोड नंबर 5 औद्योगिक क्षेत्र उतलेवा में हुए अवैध अतिक्रमण की शिकायत पर पहुंची राजस्व टीम ने कार्रवाई की। अवैध अतिक्रमण के बावजूद भी विपक्षी खातेधारक के द्वारा अपनी जमीन बताकर रातों रात करवा दिया था सीसी बाउंड्री वॉल। यूपीसीडी की शिकायत पर पहुंचे तहसीलदार और राजस्व टीम ने जमीन की पैमाइश करते हुए बाउंड्री वॉल को गिरवाकर अवैध अतिक्रमण को हटवाया। कमरौली थाना क्षेत्र के जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। अमेठी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष शुक्ल की रिपोर्ट। केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर महाकुंभ को लेकर भारत नेपाल सीमा पर विशेष तौर पर चौकसी बरती जा रही है। नेपाल से भारत में प्रवेश करने वाले हर एक नागरिक की सघनता से जांच की जा रही है। खालिस्तानी आतंकी पन्नू की धमकी के बाद दोनों देशों की सरकारें सीमाओं पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। इसी क्रम में आज एक बार फिर शाही स्नान से पूर्व भारत और नेपाल देश के अधिकारियों के बीच इंटरनेशनल चेक पोस्ट पर हाई लेवल की बैठक की गई। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में कुंभ मेले की सुरक्षा को लेकर विशेष तौर पर वार्ता की गई है। भारत और नेपाल देश के अधिकारियों ने आपसी समन्वय के साथ सीमा पर कड़ी निगरानी बनाए रखने का निर्णय लिया है। इस बैठक में दोनों देशों के सीमावर्ती जनपद के अधिकारी शामिल रहे। जो बॉर्डर्स के एंट्री पॉइंट्स हैं, जहां पर और जो कस्टमाइज्ड एंट्री पॉइंट्स हैं, सभी पर सिर्फ नेपाल राष्ट्र के जो नागरिक हैं उन्हीं के आवागमन को दृष्टिगत रखते फैसिलिटेट किया जा रहा है। जो भी थर्ड नेशनल का कोई भी ऐसा व्यक्ति अवांछित प्रवेश करते हुए पाया जाएगा, उस पर सख्त कार्रवाइयां हम दोनों तरफ के अधिकारियों द्वारा की जाएंगी। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो दोनों बॉर्डर पे हम लोगों के इश्यूज हैं, उनके से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं वो शेयर करें, और इसके अलावा जो महाकुंभ का आयोजन है उसके दृष्टिगत हम लोग सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकें। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्णचंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। स्वामी विवेकानंद की जयंती पखवाड़ा पर नगर विधानसभा क्षेत्र में विधायक खेलकूद कुंभ का आगाज 12 जनवरी से होगा। इसको लेकर शनिवार को परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के नारायणी सिनेमा स्थित कैंप कार्यालय पर आयोजित बैठक में इसकी रणनीति तय करने के साथ ही ग्राम और न्याय पंचायत स्तर पर खेल समितियों का गठन किया गया। ग्राम स्तर पर 12 और न्याय पंचायत स्तर पर 14 जनवरी से खेलकूद प्रतियोगिता प्रारंभ होगी। न्याय पंचायत स्तर पर प्रमुख रूप से दौड़, लंबी कूद, गोला फेंक, कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट प्रतियोगिता होगी। खेल कुंभ के संयोजक पंकज सिंह ने कहा कि न्याय पंचायत स्तर के विजित खिलाड़ी ब्लॉक और वार्ड में विजेता खिलाड़ी नगर क्षेत्र में आएंगे। वहीं ब्लॉक स्तर के विजित खिलाड़ी विधानसभा स्तर पर खेलेंगे। कहा, इसके लिए पूरे नगर विधानसभा को दुबहर, हनुमानगंज, बेलहरी और नगर क्षेत्र 4 जोन में बांटा गया है। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। इगलास नगर के मुख्य चौराहे पर बढ़ते अत्यधिक अतिक्रमण की वजह से दिन भर रास्ता जाम की स्थिति रहती है, जहां दिन के कई बार तो चौराहे के हर तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी रहती हैं, जहां राहगीर भारी परेशान रहते हैं। ट्रैफिक पुलिस के उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह को यातायात नियंत्रित और यातायात के नियम विरुद्ध वाहनों के चालान करते देखा गया है। इगलास नगर के मुख्य चौराहे पर हाथरस मार्ग के दोनों तरफ विद्युत खंभे करीब 10 से 12 फीट आगे बढ़कर लगे हुए हैं, जो रास्ता जाम को बल दे रहे हैं। इसके अलावा फलों की ढकेले, टेम्पो, ई रिक्शा सड़क की पटरी पर खड़े होने की वजह भी रास्ता जाम को बल मिलता है। यूँ तो इगलास नगर में नगर के मुख्य चौराहे से अलीगढ़ मथुरा मार्ग, हाथरस मार्ग, सासनी मार्ग पर दुकान और मकान मालिकों द्वारा दुकानों के आगे तख्त, ब्रेंच, तिरपाल और पक्के चबूतरे बनाकर अतिक्रमण कर रखा है, जिसकी वजह से रास्ता जाम रहता है। लोगों का कहना है कि चौराहे पर हाथरस मोड़ पर दोनों तरफ विद्युत खंभे और शिलान्यास पाटिका की वजह से भी रास्ता जाम रहता है।
यदि बिजली के खंभे पीछे हटाकर लगाए जाए तो करीब 10-10 फीट जगह मिलने से रास्ता जाम से भारी राहत मिल सकती है। इगलास के मुख्य चौराहे पर विद्युत खंभे जो रास्ते में खड़े हैं उनको हटाकर और लोक निर्माण विभाग की सीमा निर्धारित कर गोल चक्कर बनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया जाए तो रास्ता जाम को राहत मिल सकती है। इसके अलावा दूसरा विकल्प फ्लाईओवर है जो बिजली घर से राधा कृष्ण मंदिर मथुरा मार्ग तक बनाया जाए। लोगों में चर्चा है कि पूरे दिन चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस के दरोगा को यातायात नियंत्रित करते देखा गया है। थाना पुलिस के 2 होमगार्ड देखे गए हैं। कुछ समय पहले थाना पुलिस के दरोगा और सिपाही नगर में घूमते दिखाई दिए थे। आजकल कम दिखाई दे रहे हैं, इसलिए भी अतिक्रमण बढ़ रहा है। इगलास से सीनू संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। ललितपुर के बाराबेहट में धूमधाम के साथ मकर संक्रांति पर लगने वाले मेला महोत्सव का होगा शुभारंभ, जहां प्राचीन समय के धरोहर के रूप में आज भी श्री हनुमान जी के प्रसिद्ध मंदिर कल करते हुए झरने, बुंदेलखंड का प्रसिद्ध बरवासन धाम ऐसी धारा पर विराजमान श्री राम स्नेही हनुमान मंदिर पर मेले की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी 12 जनवरी से 20 जनवरी तक मेले का आयोजन होगा, जिसमें पंचकुंड आत्मयज्ञ का आयोजन और श्री लक्ष्मी नारायण रामलीला के कलाकारों द्वारा रामलीला का मंचन होगा। रामलीला उपाध्यक्ष सन्मान सिंह तोमर ने बताया कि रामलीला का शुभारंभ उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी के कर कमलों से रविवार शाम 7 बजे संपन्न होगा। श्री राम स्नेही मंदिर प्रांगण में बालाबेहट मेला महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इसका शुभारंभ 12 जनवरी को होगा और इसका समापन 20 जनवरी को होगा। 12 जनवरी को शाम को 7 बजे उप जिलाधिकारी महोदय पाली, पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय पाली और तहसीलदार महोदय पाली मिलकर रामलीला का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद परसों यानी सोमवार को 13 तारीख को दिन में 1 बजे माननीय राज्य मंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी पंत और जिला पंचायत अध्यक्ष श्री कैलाश नारायण जी निरंजन एवं श्रीमान ब्लॉक प्रमुख महोदय श्री मोहित निरंजन, ये तीनों अतिथि आकर मेले का उद्घाटन करेंगे सोमवार को दोपहर दिन में 1 बजे। यह कार्यक्रम 20 तारीख तक चलेगा और इसमें यज्ञ, मेला और रामलीला का भव्य मंचन होगा। रामलीला दिन में 2 बजे से 5 बजे तक और रात्रि में 9 बजे से 12 बजे तक चलेगी। इसमें गांव क्षेत्र के हजारों लोग शामिल होते हैं और बड़े ही धूमधाम से यह कार्यक्रम संपन्न होता है। थानाध्यक्ष महोदय थाना बालाबेहट इस मेले की संपूर्ण व्यवस्था में रहते हैं और इस वर्ष भी रहेंगे। धन्यवाद। ललितपुर से सीनू संवाददाता महेश नगाइश की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।